मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाय, आई एम विशाल बोलने और आपका स्वागत है मराठी फिजिक्स पर विशाल बोलने इस चैनल पर। ओके, तो हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास फिजिक्स का लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था लाइट क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, फिर हमने पढ़े थे रिफ्लेक्शन फिनोमेनन के बाद में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, फिर हमने प्रोजेक्शन देखे हाउ स्फेरिकल मिरर्स आर मेड। हमने स्फेरिकल मिरर किस तरह से बनते हैं, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ये देखा। फिर हमने इमेज फॉर्मेशन के लिए जो प्रोजेक्शन जरूरी होते हैं वो पढ़े। इस लेक्चर में हम इमेज फॉर्म करना सीखेंगे और उसके लिए मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो देखे नहीं तो आप पीछे देख सकते हो प्लेलिस्ट में। ओके, हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो मिरर के हम प्रोजेक्शन पढ़ रहे हैं वो कितने काम के हैं और उसी सारे प्रोजेक्शन का इस्तेमाल करके हम इमेजेस फॉर्म करने वाले हैं। ये जो इमेजेस हम फॉर्म करने वाले हैं उसके लिए मैं सबसे पहले एक बार प्रोजेक्शन लिख लेता हूँ और उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था। कौन सा सेंटेंस था बताओ जरा। पैरेलल पढ़ाई पे फोकस करता है। अगर लाइट रे, ये कॉन्केव मिरर है हमारा, अगर लाइट रे, ओके, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है और इंसिडेंट हो रही है तो कहां से पास होगी, फोकस से। व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द concave mirror, okay, while traveling parallel to the principal axis, then the reflected light ray will passes through the focus. Okay, दूसरा प्रोजेक्शन हमने क्या पढ़ा था बताओ जरा। ओके, पैरेलल पढ़ाई पे फोकस करता है, सिंपल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। अभी उल्टा प्रोजेक्शन, when the light ray is incident on the concave part of the mirror while traveling, while passing through the focus, so the reflected light ray will move parallel to the principal axis, okay, in opposite direction. Okay, तो रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होगी, फोकस से गया तो पैरेलल, पैरेलल से आया तो फोकस, और हर बार लाइट रिफ्लेक्ट होकर अपोजिट डायरेक्शन में वापस आ रही है। ओके, फिर थर्ड पोजीशन हमने क्या देखा था, when the light ray is, ये है पोल पॉइंट, ओके, पोल पॉइंट, ये पोल पॉइंट यहाँ पे, when the light ray is incident on the concave mirror while traveling or while passing through the center of curvature. So when the light ray is incident on the concave part of the mirror while passing through the center of curvature. Okay, so हमें पता है नॉर्मली ऐसे बनाएगा। So the light ray will retraces its path. The reflected light ray will रिट्रेसेस इट्स पाथ, उसी के पाथ में वापस आ जाएंगे। और चौथा हमने प्रोजेक्शन क्या देखा था, ये था सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये था फोकस, ये था पोल। व्हेन द लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन द कॉन्केव पार्ट ऑफ द मिरर, ओके, एट पोल द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द प्रिंसिपल एक्सिस इज नथिंग बट द एंगल ऑफ इंसिडेंट। The light ray will reflected back into the same medium while making the same angle of reflection with the principal axis. Okay? ये हमने चार प्रोजेक्शन पढ़े थे। अब इन चार प्रोजेक्शन की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ने वाले हैं। तो हम इमेज फॉर्मेशन में केसेस लेते हैं कि अलग अलग केसेस में इमेज किस तरह से फॉर्म। तो चलो हम सबसे पहले कॉन्केव मिरर तो ले लेते हैं, उसके बाद में केस लेते बैठेंगे। तो हमने क्या किया, एक कॉन्केव मिरर ले लिया, ये है कॉन्केव मिरर। ओके, अब ये कैसे बनाऊंगा मैं एक स्फीयर बनाऊंगा, ग्लास स्फीयर। ओके, ग्लास स्फीयर के आउटर साइड को क्या कर दूंगा, सिल्वर नाइट्रेट से कोटिंग कर दूंगा, पॉलिश कर दूंगा। इसका एरिया रहेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, एक लाइन को इससे पास कर दूंगा। ये स्ट्रेट लाइन है ना, प्रोवाइडेड दैट दिस इज द स्ट्रेट लाइन। ओके, मैंने पास कर दिया। ये है प्रिंसिपल एक्सिस, कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस पॉइंट और ये पॉइंट रहा पोल पॉइंट। ओके, अब देखिए, फिर मैं क्या करूंगा, ये वाला पार्ट को मिटा दूंगा। चलो अब इमेज देखेंगे। अब ये रहा पोल पॉइंट, ये रहा फोकस पॉइंट, एग्जैक्ट मिड पॉइंट, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। हम पहली केस लेते हैं, हमने ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रखा, लेकिन कहां पे रखा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। we place the object in front of the concave mirror
एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे क्या प्रिंसिपल एक्सिस इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंचेगा? ऑब्वियसली हम बोलेंगे डॉटेड 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 को अगर कहाँ पे इसको डॉटेड लिख लिया, और ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रख रहे हैं तो क्या हम उस तरह से रख सकते हैं उसको? उस तरह से देख सकते हैं? नहीं। ऑब्वियसली अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट ए भी है तो उसका आधा पार्ट ऊपर रहेगा और आधा पार्ट नीचे, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस की इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब अनंत डिस्टेंस, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कहाँ से फॉर्म होगी? मैंने कहा था मिनिमम 3 पोजीशन चाहिए होती है। अब 2 पोजीशन से हम तीसरा पोजीशन तो निकाल ही नहीं पाएंगे, ओके, इस 2 पॉइंट से। तो अगर हमने ए बी को इनके सामने रख दिया, ए बी को ऑब्जेक्ट था, इनको सामने रख दिया, तो कहाँ पे जाएगा? तो when the light ray is traveling parallel to the principal axis, it will passes through the focus। ये इसका इस्तेमाल करके यहाँ पे रख दिया। दूसरा, अगर हम बी से भी निकालेंगे तो पैरेलल भी तो कहाँ से पास हो जाएंगी? फोकस से पास हो जाएंगी। अरे यार, इमेज तो फोकस पे बन रही है फिर। कोई यहाँ पे क्या हो रहा है? उनका दोनों का कोलिजन फोकस पे हो रहा है, तो इमेज तो फोकस पे बन गई। अब हमें एक टेबल बनाना है, मस्त टेबल बनाने का क्या है कि सबसे पहले टेबल में क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट लोकेशन, फिर क्या है? इमेज लोकेशन, ओके, इमेज कहाँ पे लोकेशन, फिर हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट लोकेशन, इमेज लोकेशन, हम बोलेंगे साइज ऑफ इमेज, ओके, इमेज जो बनी उसकी क्या है? साइज, और फिर जो इमेज बनी उसका नेचर क्या है, हम उसके बारे में जानकारी लिखेंगे इस टेबल में, ठीक है। तो देखो किस तरह से, when the object is placed at infinite distance in front of the concave mirror, okay, the image is formed, कहाँ पे इमेज दिख रही है? फोकस पे। the image is formed at the focus, okay, the image is formed at the focus and the size of image is, साइज किस दिख रही है उसकी? हाईली डिमिनिश, या तो हम बोलेंगे पॉइंट साइज, या तो आप इसको पॉइंट साइज बोलो या तो इसको हाईली डिमिनिश बोलो। और नेचर किस तरह से दिख रहा है इसका? अरे इमेज ही नेचर काम देखेंगे। देखो जनरली रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस ये इमेज का नेचर बताते हैं। जब भी कोई इमेज डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ लाइट रेज से फॉर्म होती है उसे कहते हैं रियल इमेज, और जब भी कोई इमेज इनडायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ रेज से फॉर्म होती है उसे कहते हैं वर्चुअल इमेज। यहाँ पर दोनों लाइटें एक्चुअली में मिल रही है, डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, तो हम ये जो इमेज फॉर्म है उसको बोलेंगे रियल। और जनरली रियल इमेजेस इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या है? देखो हमारे फ्रेंड की हमारे घर वालों के सामने इमेज है, हमें पता है हमारा फ्रेंड कैसा है, लेकिन घर वालों की नज़र में सीधा साधा है, ओके, अच्छा है ना। हमें पता है ये जो इमेज है वो क्या वर्चुअल इमेज है, लेकिन हम भी उसे बरकरार रखते हैं। इमेजेस क्या होती हैं? सारी रियल इमेजेस इन्वर्टेड होती है और सारी वर्चुअल इमेजेस फेक इमेज होती है। जो झूठी इमेज है वो क्या है? इरेक्ट होती है, एकदम सीधी सादी इमेज, इरेक्ट इमेज, ये क्या है? वर्चुअल है। और रियल इमेज जनरली क्या होती है? इन्वर्टेड। समझ में आया है? रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। तो इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम दूसरी केस लेंगे। पहले तो हमने बहुत दूर रखे, अब थोड़ा ऑब्जेक्ट को पास में लेके आए, पास में लेके आए और इसके सामने रखा, तो इमेज देखो किस तरह से फॉर्म हो। ओके, बेटा मैं बड़ा आलसी आदमी हूँ, लेकिन अभी क्या है आपके लिए थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ। चलो ये क्या है? ये ठहरा प्रिंसिपल एक्सिस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट कौन सा था? फोकस पॉइंट। ये कॉन्केव मिरर। ओके, समझ लेना इतना, थोड़ी गलती माफ हम मुझे। ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। अब मैंने अगर ऑब्जेक्ट को कॉन्केव मिरर के सामने रखा, लेकिन कहाँ पे रखा? बियॉन्ड, अभी भी मैंने दूर था ना ऑब्जेक्ट, बहुत इन्फिनिट डिस्टेंस पे था। अब थोड़ा सा पास में लेके आ गया, पास में लेके आ गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मतलब पास में तो रखा, लेकिन उसको फाइनाइट डिस्टेंस में रखा, लेकिन बहुत दूर रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के दूर है। उस ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया मैंने, इसका नाम दे दो पी क्यू। क्या नाम दे दिया? पी क्यू। लेट द ऑब्जेक्ट पी क्यू इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ पे रखा ऑब्जेक्ट को? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये लिख लूंगा मैं यहाँ पे। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, बियॉन्ड से। अब देखो इस पे हम प्रोजेक्शन से इसकी इमेज कहाँ पे पाऊंगी ये निकालें। पहले तो लाइट रे ऐसा
पी पॉइंट से निकालेंगे। पहला प्रोजेक्शन पैरेलल, पैरेलल पढ़ाई पे फोकस करता है। पैरेलल कहाँ से पास होंगी? फोकस। ओके, दूसरी मेरा फेवरेट है इन तीनों में से, मुझे सबसे ज़्यादा कोई अच्छा लगता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, क्योंकि दूसरी रिफ्लेक्टेड रे बनाने का झंझट ही नहीं, तो डायरेक्ट इसका पास कर दो सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्चुअली आप कई बार से भी प्रोजेक्शन अगर पास करते हो तो इमेज सेम जगह पे मिलती है। ओके, ट्राई करके देखो। तो व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट, यहाँ से दूसरी लाइट रे गई, ये इंसिडेंट रे, यही रिफ्लेक्टेड रे, दोनों लाइट रे एक जगह पे मिल रही है, ये इस पॉइंट पे मिल रही है। ये पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। ये पॉइंट किसका प्रोजेक्शन बता रहा है? पी का। इस पॉइंट को हम बोल देंगे पी डैश। क्या बोल देंगे इसको? पी डैश। पी डैश से परपेंडिकुलर निकालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये होगा क्यू डैश। ये इमेज बन गई उल्टी, ये सीधा, ये उल्टा। इमेज का लोकेशन कहाँ पे है? बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, ये लिख लिया हमने। साइज किस तरह के दिख रहे हैं? देखो साइज ये बड़ा है, PQ ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी है, तो हम क्या बोलेंगे? साइज इज डिमिनिश, और हम बोलेंगे स्मॉल साइज। डिमिनिश बोल दो, ओके, या तो स्मॉल साइज बोल दो। नेचर, नेचर किस तरह का दिख रहा है इमेज? किस डायरेक्ट इंटरेक्शन से फॉर्म हुई है इंडायरेक्ट? देखो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो गई, ये यहाँ पे और यहाँ पे, उसको डायरेक्ट मिला, डायरेक्ट इंटरेक्शन से फॉर्म हो गई, तो ये इमेज हो गई रियल। ओके, और रियल इमेज, और कैसे दिख रही है? उल्टी। जो पी ऊपर था उसकी तो इमेज नीचे फॉर्म हुई ना, तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड। मैंने पहले क्या कहा था? रियल इमेज क्या होती है? इन्वर्टेड होती है। ओके, ये हो गया सेकंड, समझ में आ गया। अब हम थर्ड प्रोजेक्शन देखेंगे। ओके, थर्ड बनाएंगे तो पूरा मिटाना पड़ेगा। अब देखो हमने क्या किया, एक कॉन्केव मिरर लिया। ओके, कॉन्केव मिरर किस तरह से बनता है मैंने बताया था। स्फेरिकल मिरर है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये है फोकस, ये है पोल। इसको क्या कर दो? पॉलिश कर दो, फिर इसके बाद में ये मिटा दो। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर ही रख के रहा हूँ, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का ऑब्जेक्ट है, इसका नाम दे दिया मैंने, क्या नाम दे दो? एक्स वाई। और वाई पॉइंट और सी पॉइंट ये ओवरलैपिंग है एक दूसरे के ऊपर, तो इसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी? पहला प्रोजेक्शन इस्तेमाल करो, लाइट रे यहाँ से एक से पैरेलल है, पैरेलल कहाँ से पास होता है? फोकस। ओके, अब दूसरी फोकस से डाल दो, या तो पोल पे से डाल दो, जो अच्छा लगे उसको डाल दो। ओके, मैंने बहुत हो गया पैरेलल फोकस, अब मैं पोल से डाल दूँ। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट पे ये हुई, उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे ये हुई। इस जगह पे दोनों रे मिल गई। जहाँ पे मिल गई तो इसको मैं थोड़ा डार्क बनाता हूँ। ओके, ओके, दिख रही है? तो इस पॉइंट को मैंने नोट डाउन कर लिया, इस पॉइंट को मैंने डाल रहा हूँ। ये पॉइंट क्या है? एक्स की इमेज बता रहा है, इसलिए इस पॉइंट का नाम दूंगा मैं एक्स डैश। अब ये इसको अगर मैं यहाँ से ऊपर की ये डाल दूँ, नॉर्मल डाल दूँ परपेंडिकुलर, किसके ऊपर? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो मुझे मिल जाएगा लोकेशन वाई डैश का। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट, वाई पॉइंट और वाई डैश पॉइंट वो ये ओवरलैप हो रहे हैं एक ही जगह पर। तो अब इसको किस तरह से लिखेंगे? इमेज कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख दिया? एट सी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहाँ पे फॉर्म हुई? ये भी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर की फॉर्म हुई, इसी पॉइंट के ऊपर फॉर्म हुई। साइज कैसे दिख रही है इसकी? ये नहीं कमाल है, सेम साइज दिख रहे हैं, तो क्या हम बोलेंगे? साइज कैसी है? सेम। इमेज की और ऑब्जेक्ट की साइज कैसी है? सेम है। इमेज की साइज ऑब्जेक्ट के साइज है। और इमेज किस तरह से दिख रही है? डायरेक्ट इंटरेक्शन से फॉर्म हुई करके रियल, और उल्टी है करके इन्वर्टेड। रियल है ना इन्वर्टेड, सिंपल है कि नहीं? तो ये था मिरर फॉर्मेशन।